हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्लेग है ना। प्लेग जो है वो क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विषाणु जनित बीमारी है। दूसरा ऑप्शन कवक जनित बीमारी है। तीसरा ऑप्शन जीवाणु जनित बीमारी है। और चौथा है खनिज जनित बीमारी है। तो प्लेग क्या है इन चारों ऑप्शन में से? तो प्लेग जो होता है एक तरह का जीवाणु जनित बीमारी होता है। क्या है? प्लेग जो है आपका एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सब्जी और फलों के छिलके। दूसरा है घरों की नालियों का गंदा पानी। तीसरा ऑप्शन है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। और चौथा है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट जो है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा? तो वो हो जाएगा लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है वही आपके गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आता है ना। आपने देखा होगा कि लकड़ी जो है इसको जलाने पर या कोयले को जलाने पर काफ़ी मात्रा में जो धुएं निकलते हैं ना, तो यही धुएं जो होते हैं वो गैसीय अपशिष्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, है ना। कौन से पौधे जो हैं आपके दूर दूर तक प्रसारित होंगे? पहला ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे। दूसरा है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तीसरा है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। और चौथा है कायिक जनन द्वारा वितरित, है ना। तो कौन से पौधे जो है आपके दूर दूर तक प्रसारित हो सकते हैं, यानी कि उन्हें फैलाया जा सकता है? जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका कायिक जनन, है ना। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा हम पौधों को दूर दूर तक प्रसारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कायिक जनन जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कायिक जनन जो होती है इसमें एक तरह की अलैंगिक जनन होती है ना। क्या होती है? अलैंगिक, याद रखिएगा। अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है इसके द्वारा जो है पौधों में कायिक जनन किया जाता है, जिसे हम दूर दूर तक फैला सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है ना, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है परजीवी। दूसरा ऑप्शन है मृतोपजीवी। तीसरा है सहभोजी। और चौथा है सहजीवी। जब एक जीव को लाभ होता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित करे, यानी कि दूसरे जीव को बिना प्रभाव करे एक जीव को जब लाभ होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम सहभोजी कहेंगे। क्या कहेंगे? सहभोजी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सहभोजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब मोर सांप को खाता है ना, जब मोर जो है आपके सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? यानी कि मोर का जो पोषण तल है, यानी कि किस अवस्था कौन से स्टेज में होगा मोर, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा ऑप्शन है अंतिम अपघटक। तीसरा है प्राथमिक अपघटक। और चौथा दिया गया है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो जब मोर जो है वो सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े जो हैं
हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण स्थल कौन सा होगा, है ना। पिरामिड आपने देखा होगा, इस तरह से बनता है जो पिरामिड होता है। तो यहाँ पे पिरामिड के शीर्ष, है ना, यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो ये हो गए आपके, तो यहाँ पे हो गए हरे पौधे, है ना, ये आपके हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खाएंगे, तो कीड़े खाते हैं ना, हरे पौधे को कीड़े खाएंगे। कीड़े के बाद उन कीड़ों को कौन खाएगा, तो उन कीड़ों को सांप खाएंगे, और सांप के ऊपर जो है आपका मोर हो जाएगा, है ना। तो ये पिरामिड के सबसे ऊपर के स्तर हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके आ जाएंगे उत्पादक, यानी कि बनाने वाले, है ना। उत्पादक जो होंगे वो सबसे नीचे में, और सबसे ऊपर में आपके मोर जो है शीर्ष में होंगे, है ना। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर जो होंगे वो मोर का पोषण स्थल होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कायंत्रित शैल का उदाहरण, है ना, कायंत्रित शैल या कायंत्रित चट्टान का उदाहरण कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका बलुआ पत्थर, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन है संगमरमर, और चौथा दिया है आपका चूना पत्थर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है कायंत्रित शैल या कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका संगमरमर, है ना। संगमरमर जो होते हैं वो कायंत्रित शैल या कायंत्रित चट्टान के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी संगमरमर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। महासागर में जो लवण यानी कि सॉल्ट जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, और चौथा है कैल्शियम सल्फेट। तो महासागर में सबसे अधिक मात्रा में कौन से लवण पाए जाते हैं, तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl के नाम से भी जानते हैं, NaCl, है ना। सोडियम क्लोराइड जो है आपके सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में साधारण नमक या साधारण नमक का सूत्र करके यहाँ पे पूछ देता है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है ना। जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, उसमें होने वाली जो सभाओं की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है आपका राष्ट्रपति, और चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, आपने देखा होगा टेलीविजन पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका उपराष्ट्रपति। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर उपराष्ट्रपति करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत में के राज्यसभा के उपराष्ट्रपति कौन है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है ना, किस मिट्टी का जो विस्तार है भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है आपका जालोर मिट्टी, और चौथा है बलुई मिट्टी। तो भारत में जो है कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका जालोर मिट्टी, है ना। जालोर मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार इसकी क्षेत्र फैली हुई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जालोर मिट्टी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लगभग जो है ये 40 से 45% है ना, 40 से 45% तक ये फैली हुई है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जालोर मिट्टी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो शाकाहारी जंतु
भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं ना। जो शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे को खाएंगे, उस पर निर्भर रहते हैं। तो ये कौन से चरण में होंगे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाएंगे, दूसरा है तृतीय चरण उपभोक्ता कहलाएंगे, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाएंगे, या चौथा उन्हें हम उपभोक्ता कहेंगे। तो जो जीव जो होते हैं शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम प्रथम चरण उपभोक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पौधे हैं ना, पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके उत्पादक होते हैं ना, प्रोड्यूसर होते हैं। इनके बाद जो होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है ना, प्राइमरी जो आपके उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो कि होंगे शाकाहारी। क्या होंगे? शाकाहारी। ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे है ना, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। इनको खाने वाले कौन होंगे? तो मांसाहारी होंगे है ना। वो क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। इसको हम द्वितीय श्रेणी या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? जो शाकाहारी होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि आपके प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले टीचिंग एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।